गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन सहायक कृषि अधिकारी मतलब असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के ओल्ड पेपर की बात करेंगे, जो आरपीएससी अजमेर द्वारा ये पेपर लिया गया था। क्योंकि अधिकतर पुराने पेपरों में से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए अपन ये पेपर सोल्व कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि AAO में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति इंगित करती है। नीली क्रांति का मतलब ब्लू रिवोल्यूशन। तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है यहाँ पे कुक्कुट पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि व मत्स्य की। जो नीली क्रांति है, ब्लू रिवोल्यूशन है, वो मछली से रिलेटेड है, मतलब फिशरीज से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य की। तो डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क खेती की जोत कितनी है। जो भारत है, इंडिया में शुष्क खेती, ड्राई खेती है, जो उसकी जोत कितनी है? ऑप्शन है 70%, 60%, 50%, 40%। तो भारत में शुष्क खेती की जोत 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है, मतलब पहली मानव निर्मित फसल कौन सी है? ऑप्शन है गेहूँ, ट्रिटिकल, चावल और बाजरा। जो पहली मानव निर्मित फसल है वो है ट्रिटिकल। ये ट्रिटिकल गेहूं और राई के संकरण से तैयार की गई है। तो कभी कभी एग्जाम में सीधा ऐसे भी पूछ लेते हैं, जो पहली मानव निर्मित फसल है ट्रिटिकल, ये किसके संकरण से तैयार की गई है? तो ये गेहूं और राई के संकरण से तैयार की गई है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगर फसल पूछे तो ट्रिटिकल, और ट्रिटिकल का भी संकरण पूछे तो गेहूं और राई राइट होगा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी जीन के कपास के पौधों में स्थानांतरण से उत्पन्न कपास को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कार्बनिक कपास, अकार्बनिक कपास, ट्रांसजेनिक कपास व नॉन ट्रांसजेनिक कपास। तो बीटी जीन से उत्पन्न जो कपास है उसे ट्रांसजेनिक कपास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त क्रांति किससे संबंधित है? अब पित्त क्रांति को येलो रिवोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कुछ भी लिख देते हैं, पित्त लिख देते हैं, पीला लिख देते हैं, बट इंग्लिश में इसे येलो रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन है कि ये येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है दूध से, दलहन से, फसलों से या फिर तिलहन से। जो येलो रिवोल्यूशन है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। अगर बात करें कि दूध से, तो जो मिल्क रिवोल्यूशन है वो दूध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मृदाओं में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है जिंक, आयरन, मैग्नीज व नाइट्रोजन। तो भारत की मृदाओं में जो सबसे कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है जिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्राइगा का संबंध किस फसल से है? ऑप्शन है गेहूं, दलहन, जवार व आम। तो जो स्ट्राइगा है उसका संबंध है जवार से। जवार को इंग्लिश में कहते हैं सोरदम। तो राइट आंसर होगा सी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मानक का माप विक्षेपण के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मानक विचलन, परास या मध्य या बहुलक। तो इसमें मानक का माप विश्लेषण के द्वारा परास का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो कृषि जिंसों के जो समर्थन मूल्य की घोषणा करती है वो कौन से संस्थान करती है? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या फिर कृषि मूल्य आयोग, या कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, या फिर खाद्य एवं कृषि संस्थान। तो इस समर्थन मूल्य की घोषणा करती है कृषि मूल्य आयोग। राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उपयोग एवं शस्य क्रिया के वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सी कृषि प्रणाली नई है? ऑप्शन है विशिष्ट कृषि, मिश्रित कृषि, या फिर अधिभोक्ता कृषि, या विविध कृषि। तो इसमें जो शस्य क्रिया के वर्गीकरण में कौन सी प्रणाली नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अधिभोक्ता कृषि नहीं है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो एकल संकरण में पर परागण मतलब क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है तो उत्पाद होने वाले संकर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्विसंकर, अंतःप्रभव संकरण, या द्विद्वार संकरण, या अंतःप्रभव संकरण। तो जब एकल संकरण में क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं तो द्विसंकरण उत्पन्न होता है। राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग निम्न में से किस फसल में किया गया है? मतलब हाइब्रिड वेराइटी का सबसे पहले प्रयोग कौन सी फसल में किया गया है? ऑप्शन है बाजरा, मक्का, जवार व कपास। जो संकर किस्मों का सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो मक्का में किया गया है। गंगावन मक्का की एक ये हाइब्रिड वेराइटी है जो 1961 में रिलीज की गई थी। सबसे पहले मक्का की फसल की ही हाइब्रिड वेराइटी खोजा गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के उस भाग को जिससे इनविट्रो कल्चर किया जाता है, पौधे के उस भाग को जिससे इनविट्रो कल्चर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? युग्मज पादप, लघु पादप, एक्स पादप, या शिशु पादप। तो इनविट्रो कल्चर किया जाता है उस पादप को कहते हैं एक्स पादप। तो राइट आंसर होगा सी।
यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को क्या कहते हैं। मतलब प्रजनक ब्रीडर कोई भी किस्म है उसका प्रारंभिक बीज उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज, प्रमाणित बीज और पंजीकृत बीज। जो प्रथम बीज होता है किसी किस्म का तो उसे कहते हैं प्रजनक बीज। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, तो प्रमाणित बीज किससे उत्पन्न किया जाता है। प्रजनक बीज से, नाभिकीय बीज से, पंजीकृत बीज से या आधार बीज से। तो प्रमाणित बीज है वो आधार बीज से उत्पन्न किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में कि आधार बीज का जो थैले का टैग होता है उसका क्या कलर होता है। तो आधार बीज के थैले का टैग कलर होता है वाइट, मतलब सफ़ेद कलर का टैग होता है उस पर। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागण से उत्पन्न संतान होती है। ऑप्शन है समयुग्मज, विषम युग्मज, विषम युग्मनिज या विषम युग्मज या समयुग्मज। तो स्वपरागण से उत्पन्न संतान को कहते हैं समयुग्मनज। राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर ओज शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। ऑप्शन है पुनेट ने, बेटसन ने, मेंडल ने या फिर सल ने। जो संकर ओज शब्द प्रयोग किया था वो सल ने सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के ही फल उत्पन्न करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है अनिषेचकता फल या फिर बहुगुणीयता, फिर या अनिषेचक जनन या कलिकायन। तो बिना निषेचन के जो फल उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं अनिषेक जनन। राइट आंसर होगा सी।